हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फैंटम लॉयर के ड्रामा के लास्ट एपिसोड 16th एपिसोड को हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे इरांग और उसके फादर फोर ड्रैगन गैंग के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तभी गैंग का एक मेंबर टेप रिकॉर्डर को लेता है और वहां से भाग जाता है। इरांग उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। अब नायोन कहती है कि वो पुलिस को कॉल करके ये सब कुछ इंसिडेंट बताएगी। पुलिस आती है, यहाँ जांच पड़ताल होती है। हम देखते हैं कि दोक्योंग भी नायोन को देखने के लिए ईरान के ऑफिस के बाहर आता है। वो नायोन को सही सलामत देखता है और काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। तभी उसे यहाँ पे फोर ड्रैगन गैंग के मेंबर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके हाथ में टेप रिकॉर्डर लग गया है। वही ऑफिस में यहाँ इरांग काफ़ी निराश होता है कि हाथ में आए टेप रिकॉर्डर को वो बचा नहीं पाए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि वो भी हमारे हाथ में जल्दी ही लग जाएगा। इरांग अपने फादर को ये भी बताता है कि चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि आप फोर ड्रैगन से रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रिश्वत लेने वाला दोक्योंग का फादर है, ना कि इरांग का फादर। यहाँ पे ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग इरांग को समझ में आ जाती है कि उसे पैसे देकर ये झूठ बोलने के लिए कहा गया था। देन यहाँ पे तेबिक लॉ फार्म में हम देखते हैं कि दोक्योंग अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि फोर ड्रैगन गैंग के मेंबर ने टेप रिकॉर्डर तो उनसे ले लिया है, लेकिन उसने अभी तक मुझे वो हैंड ओवर नहीं किया है, जिससे कि यहाँ दोक्योंग के फादर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि वो टेप रिकॉर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी हाल में हमारे हाथ में आना चाहिए। दोक्योंग उन्हें बताता है कि वो जल्दी ही टेप रिकॉर्डर को वापस लेकर आएगा। दोक्योंग अपने फादर को जाते वक्त पूछता है कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो यहाँ दोक्योंग के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे भला कुछ क्यों छुपाऊंगा। दोक्योंग के जाने के बाद में उसके फादर यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें उस टेप रिकॉर्डर को अपने हाथ में जल्द से जल्द लाना होगा, इसलिए तुम ईरान को जल्द से जल्द किसी भी हाल में अरेस्ट करो। एंड ये सारी बातें तेबिक लॉ फर्म में ईरान के फादर सुन रहे होते हैं, जो कि एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब वो अपने सीनियर ब्योंगिल के साथ लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पे ब्योंगिल ईरान के फादर को बताता है कि मैं हमेशा जीतना पसंद करता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। ये बात ईरान के फादर प्रेजेंट टाइम में याद कर रहे होते हैं। वो ब्योंगिल से कहते हैं कि तुम तो जीत गए, लेकिन फिर भी तुम इतने चिंता में क्यों लग रहे हो। देन हम देखते हैं कि नायोन, इरांग एंड ईरान के फादर चाइना टाउन जाते हैं उस रेस्टोरेंट के ओनर से बातचीत करने के लिए। वो उनसे पूछते हैं कि आपको झूठ कहने के लिए किसने कहा था। तभी यहाँ गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और उनके हाथ में काफ़ी सारे हथियार होते हैं, जिससे इरांग डर जाता है। लेकिन इरांग के फादर कहते हैं कि तुम भी ये पीछे का हथियार अपने हाथ में ले लो। एंड यहाँ पे उनका और गैंग मेंबर्स का आमना सामना हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इरांग के फादर ही जीत जाते हैं। अब यहाँ पे वहाँ उन्हें पता चलता है कि तेगुन कंट्री से भागने की प्लानिंग कर रहा है। तेगुन मीन्स वही गैंगस्टर जिसके हाथ में टेप रिकॉर्डर है। एंड ईरान के फादर ने पहले भी इन गैंगस्टर्स के साथ काम किया है, तो उन्हें सब पता है कि वो कौन से रूट को लेकर इस कंट्री को छोड़ के जाएगा। अब यहाँ पे वो नायोन और ईरान को उस शिपयार्ड तक लेकर जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि सच में तेगुन उस शिपयार्ड में एक कंटेनर के अंदर छुपा होता है। अब यहाँ पे ईरान के फादर भूत है, इसलिए वो कहते हैं कि वो हर एक कंटेनर के अंदर जाकर तेगुन को ढूंढ निकालेंगे। अब यहाँ पे फाइनली उन्हें तेगुन एक कंटेनर के अंदर मिलता है। अब कंटेनर से आवाज़ आती है हिलने की, तो तेगुन को लगता है कि शायद कैप्टन आ गया है। लेकिन जैसे ही उस कंटेनर का दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पे ईरान सामने होता है, जो कि उससे लड़ाई करने के लिए रेडी है। तेगुन कहता है कि तुम इससे मेरे साथ लड़ाई करोगे। एंड पीछे से नायोन तेगुन के नेक पर टेजर मारती है, जिससे कि वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। देन इरांग तेगुन को एक चेयर पर रस्सी से बांध देता है और एक हेवी कंटेनर को रख देता है, जो कि वो पानी में ढकेलने वाला है। अगर उसने सच नहीं बोला तो उसकी कुर्सी उस पानी के अंदर चली जाएगी और वो पानी में ही मर जाएगा। अब ईरान के बॉडी के अंदर ईरान के फादर घुस जाते हैं एंड वो तेगुन से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तेगुन उन्हें पहचान लेता है कि वो ईरान का फादर है। यहाँ ईरान के फादर कहते हैं कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए नायोन उस कंटेनर को पानी में ढकेल देती है। एंड तेगुन उन्हें सच बताता है कि उसने उस रिकॉर्डर को दोक्योंग को सौंप दिया है। यहाँ पे वो रस्सी उसके चेयर से नहीं बंधी होती है, बल्कि चेयर की रस्सी अलग होती है और कंटेनर की अलग।
इसलिए तेगुन यहाँ पे पानी के अंदर नहीं जाता है। अब डोग्योंग अपने ऑफिस में उस टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को सुनता है और ये मानने से विश्वास नहीं करता है कि उसके फादर ने 2 लोगों की जान ले ली है। अब हम ईरान के ऑफिस में देखते हैं कि ईरान के फादर उन्हें बता रहे हैं कि कैसे डोग्योंग के हाथ में रिकॉर्डर है, लेकिन वो अपने फादर से झूठ बोल रहा था कि उसके हाथ में रिकॉर्डर नहीं आया है। वो उन्हें बताता है कि वो तेबेक लॉ फर्म में जाकर ये सब सुनकर आया है। सो नायोन उन्हें बताती है कि ब्योंगिल यानी डोग्योंग के जो फादर है वो कभी भी अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए यहाँ डोग्योंग हमेशा अपने फादर के ऊपर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखता था ताकि वो उनका विश्वास जीत सके। यहाँ हमें पता चलता है कि डोग्योंग अपने फादर पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता है। नायोन इस बात का फ़ायदा उठाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर देने से मना कर देता है और वो कहता है कि उसके पास सच में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो यहाँ नायोन उसे कहती है कि मैं भी अंदर से जानती हूँ कि तुम तेबेक लॉ फर्म की बर्बादी नहीं चाहते हो, इसलिए तुम जो भी कदम लोगे तुम सोच समझ कर लेना। देन यहाँ पे इरांग अपने ऑफिस में सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनके हाथ में टेप रिकॉर्डर लग सकता है। वो यहाँ पे डायरेक्टली डोग्योंग के फादर ब्योंगिल को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बतानी है। यहाँ नायोन और उसके फादर उसकी चिंता करते हैं क्योंकि ब्योंगिल काफ़ी खतरनाक इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी इरांग तेबेक लॉ फर्म में जाता है चेयरमैन से मिलने के लिए। यहाँ पे चेयरमैन के केबिन में जाने के बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर रेडी ही होते हैं इरांग को अरेस्ट करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इरांग तो ब्योंगिल से पूछता है कि क्या आपको मुझे कुछ बताना है। ब्योंगिल डायरेक्टली इरांग से पूछता है कि जो तुम्हारे पास टेप रिकॉर्डर है वो तुम मुझे सौंप दो। यहाँ पे उसे पता ही नहीं है कि इरांग के पास भी वो टेप रिकॉर्डर नहीं है। इरांग यहाँ पे ब्योंगिल को सच्चाई बताता है कि वो जो टेप रिकॉर्डर है वो तो आप ही के बेटे के पास है। क्या डोग्योंग ने आपको वो टेप रिकॉर्डर नहीं दिया है? इट मीन्स कि आपका बेटा आप पर विश्वास नहीं करता है। देन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स इरांग को अरेस्ट कर लेकर जाते हैं। अब हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाई देता है कि इरांग यहाँ पे चेयरमैन के ऑफिस जाने से पहले जानबूझकर ही डोग्योंग के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि वो आज चेयरमैन से मिलने के लिए आया है। एंड वो एक सलाह डोग्योंग को भी देता है कि वो जो टेप रिकॉर्डर तुम्हारे पास है उसे तुम काफ़ी संभाल कर रखना, क्योंकि वो जादू की तरह कभी भी गायब हो सकता है। अब वो डोग्योंग के मन में शक का कीड़ा डाल देता है, इसलिए वो अपनी सेफ जगह पे जाता है और पासकोड को डालकर उस टेप रिकॉर्डर को देखता है। वो सही सलामत होता है, लेकिन इरांग के फादर यहाँ पे उस पासकोड को देख लेते हैं। अब बोंगसो इलेक्ट्रिशियन बन के तेबेक लॉ फर्म में जाता है और पूरे ही लॉ फर्म की बिजली को काट देता है। इरांग के फादर उस पासकोड को इरांग को बताते हैं एंड इरांग बोंगसो को मैसेज कर देता है। अब यहाँ पे चेयरमैन के ऑफिस जाने से पहले इरांग दरवाज़ा थोड़ा खुला रखता है ताकि डोग्योंग इनकी बातें सुन सके। उतने समय में बोंगसो यहाँ पे डोग्योंग के ऑफिस जाता है और पासकोड डालकर टेप रिकॉर्डर को अपने पास ले लेता है। देन डोग्योंग यहाँ पे उस टेप रिकॉर्डर को निकालने के लिए जाता है। चेयरमैन भी उसके ऑफिस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डोग्योंग उन्हें बताता है कि टेप रिकॉर्डर तो यहाँ से गायब हो गया है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो उनके सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे हॉल में काफ़ी सारे मीडिया वाले जमा हो गए हैं। यहाँ भी नायोन सबके सामने एक राज को खोलने वाली होती है। तभी प्रोस्टिट्यूटर किम आकर इरांग को जो अरेस्ट कर रहे पुलिस वाले हैं उनसे अरेस्ट वारंट मांगता है। वो फेक होता है और वो इरांग को उनसे छुड़ा लेता है। अब यहाँ पे नायोन इरांग के हाथ में वो टेप रिकॉर्डर देती है और इरांग सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पे वो सभी को 20 साल पुराने अपने फादर के केस को याद दिलाता है कि कैसे सभी लोग उन्हें करप्ट समझते थे, लेकिन यहाँ वो सबके सामने उस सच्चाई को लाता है। वो सबके सामने सच को रिवील करता है कि उसके फादर और मिस्टर यॉन दोनों इनोसेंट थे और ब्योंगिल ने ही उन्हें मरवाया था। फिर वो टेप प्ले करता है जिसमें ब्योंगिल चीफ जज के साथ मिलकर मर्डर और फ्रेमिंग का प्लान डिस्कस कर रहा होता है। ये सब उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ब्योंगिल को अरेस्ट कर लेकर जाते हैं एंड फाइनली यहाँ पे 20 साल बाद इरांग के फादर के ऊपर जो करप्ट होने का टाइटल लगा था वो मिट जाता है। देन हम देखते हैं कि इरांग के घर पे इरांग की मॉम एंड इरांग की सिस्टर न्यूज़ पे देख रहे होते हैं। रिपोर्टर्स बताते हैं कि इरांग के फादर बेगुनाह हैं और वो सच्चे इंसान हैं। यहाँ पे मिस्टर यॉन के बेटे भी न्यूज़ पर देखते हैं कि उनके फादर भी बेगुनाह थे।
अब ईरान यहाँ पे ब्योंग गिल से मिलने जाता है पुलिस स्टेशन में। एंड यहाँ पे ईरान के बॉडी में उसके फादर होते हैं जो कि ब्योंग गिल से बात करते हैं कि ब्योंग गिल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ब्योंग गिल को कोई भी रिग्रेट नहीं है उसके एक्शंस का। यहाँ पे वो कहता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा था, मुझे हमेशा से ही जीतना पसंद था और मुझे जीतने के लिए ये कदम उठाना पड़ा और मैंने ये कदम उठाया। यहाँ पे ईरान के फादर ब्योंग गिल से कहते हैं कि तुम मुझसे, मेरे परिवार से और सभी से माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हें जाकर माफ़ करूँगा। लेकिन ब्योंग गिल कहता है कि मैं कभी किसी से माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ और मुझे मेरे एक्शंस पर रिग्रेट भी नहीं है। ये सुनकर ईरान के फादर का दिल टूट जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्योंग गिल को अपना दोस्त ही मानते थे। फाइनली अब यहाँ ईरान के फादर अपनी फैमिली से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ईरान की बॉडी में वो घुस जाते हैं और ईरान की मॉम उन्हें देखकर ही पहचान लेती है कि ईरान के बॉडी में उसके फादर है। यहाँ पे प्राइवेटली जाके वो उनसे पूछती है कि क्या आप ईरान के फादर ही हो। तो वो यहाँ बताता है कि हाँ मैं वही हूँ, तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। वो कहती है कि तुम तो वैसे के वैसे ही लग रहे हो, मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन ईरान के फादर उसे कहते हैं कि तुम मेरी नज़रों में उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। वो यहाँ पे ईरान की मॉम को थैंक यू बोलता है कि अपने बच्चों की आपने इतनी अच्छे से परवरिश की है और तुम्हें देखकर मैं खुश हुआ हूँ। अब यहाँ ईरान की मदर ने ईरान के फादर के सारे फेवरेट डिशेस को बनाया होता है। यहाँ पे ईरान की बहन पुराने दिनों को याद करती है जब उसके फादर हमेशा ही उसे वेजिटेबल खाने के लिए मजबूर करते थे। अब यहाँ पे वो समझ जाती है कि उसके सामने जो इंसान बैठा है वो ईरान नहीं बल्कि उसके फादर है। यहाँ पे वो अपने फादर से कहती हैं कि आपको मैं फिर से देखने के लिए काफ़ी तरस गई थी। वो उन्हें छूकर देखती है, वो रोती है और उन्हें कहती है कि मैं हमेशा से ही आपके साथ फिर से लंच करना चाहती थी। उसका ये सपना भी पूरा हो गया है। वो ऑफिशियली अपने हस्बैंड बोंग सो को इंट्रोड्यूस कराती है अपने फादर के साथ। यहाँ पे वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह लंच करते हैं कि वो समय आ गया है जब ईरान के फादर के टेल्समैन को जला के ईरान के फादर को मुक्ति दी जाए, मतलब वो इस दुनिया से चले जाए। अब यहाँ पे सभी लोग ईरान के ऑफिस के छत पर होते हैं उनके टेल्समैन को जलाने के लिए। ईरान के फादर अपने फैमिली को कहते हैं कि अगली बार जब तक हम मिलने वाले हैं तब तक सभी को खुश रहना है। ईरान के फादर ईरान की मदर से कहते हैं कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हारा हस्बैंड ही बनना चाहूँगा। एंड यहाँ फाइनली फेयरवेल करने के बाद में ईरान अपने फादर के टेल्समैन को जला देता है जिससे कि उन्हें पीस मिल जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। यहाँ पे क्रिसमस ईव को दिखाया जाता है एंड हमें यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी ईरान ने घोस्ट की हेल्प की है उन सभी की तस्वीरों को भी शो किया जाता है। ईरान अपने ऑफिस में उस इंसेंस को जलाता है जिसके बाद वो भूत को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। उसके जलाने के बाद में ही उसके ऑफिस में एक भूत लड़की को वो देख लेता है, उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साइड से लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो उससे कहता है कि आज हम तुम्हारे केस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्या हम इसे कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो अब किसी से मिलने जा रहा है। वो अपने कोट को पकड़ता है, दौड़ता है। ईरान यहाँ पे नायोन से मिलने के लिए जाता है एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आज ये दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को फाइनली करने वाले होते हैं। ईरान यहाँ पे जब नायोन की तारीफ़ करने लगता है कि वो काफ़ी सुंदर लग रही है, तभी वो अपने घोस्ट क्लाइंट को उस रेस्टोरेंट में देख लेता है और वो यहाँ पे पोजेस होने से पहले ही नायोन का हाथ पकड़ता है और रेस्टोरेंट से भाग जाता है। अब यहाँ पे वो लोग एक शांत जगह पर पहुँचते हैं और वो नायोन की तारीफ़ करता है कि वो आज काफ़ी सुंदर लग रही है, जिससे कि वो काफ़ी शाय फील करती है। अब वो कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरे दिल में जो भी बात है वो खुल के कहना चाहता हूँ। वो यहाँ पे नायोन को बताना ही वाला होता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन तभी उसकी चीक्स लाल लाल हो जाते हैं। इट मीन्स कि उसे कोई गोस्ट पोजेस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे नायोन को समझ आता है कि कोई उसे पोजेस कर रहा है, इसलिए वो उसे पकड़कर किस कर लेती है और यहाँ पे अपने दिल की बात वो उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है। वो उसे 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू बोल देती है। यहाँ पे ईरान भी उसे पकड़कर किस करता है और वो भी उसे अपने प्यार का इजहार करता है कि वो भी काफ़ी दिनों से उससे प्यार करता है। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एपिसोड के एपिलॉग में देखते हैं कि ईरान के ऑफिस में एक क्यूट सा डॉगी आ जाता है। तभी बोंग सो अपनी बेटी को लेकर आता है। यहाँ पे ईरान बोंग सो और उसकी बेटी को दिखाता है कि मेरे ऑफिस में कितना क्यूट डॉगी आया है, लेकिन बोंग सो उसे बताता है कि वो शायद घोस्ट हो सकता है क्योंकि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे वो डॉगी ईरान को पॉजेस कर लेता है और ईरान डॉगी की तरह भौंकना शुरू करता है और डॉगी की तरह बिहेव करता है। इस एंडिंग से हमें एक अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे फैंटम लॉयर के सीज़न 2 की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अब भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सीज़न 2 होगा या नहीं।